हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे इंडियन राइटर विक्रम सेठ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, विक्रम सेठ वाज बोर्न इन। विक्रम सेठ का जन्म कब हुआ था? 1952 1952 के अंदर जन्म हुआ था इनका। और कहाँ हुआ था? कैलकाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द फर्स्ट नोवेल ऑफ विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की फर्स्ट नोवेल कौन सी है? द गोल्डन गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द नोवेल द गोल्डन गेट वाज पब्लिश्ड इन। ये जो नोवेल है द गोल्डन गेट, ये कब पब्लिश हुई थी? 1986 1986 के अंदर पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर विच वर्क विक्रम सेठ वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड। विक्रम सेठ को किस वर्क के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? द गोल्डन गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ईयर विक्रम सेठ वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड। कौन से ईयर में विक्रम सेठ को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? 1988 1988 के अंदर विक्रम सेठ को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वो इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल द गोल्डन गेट। द गोल्डन गेट नोवेल का प्रोटैगनिस्ट कौन है? जॉन ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विक्रम सेठ नोवेल द गोल्डन गेट रिटन इन। ये जो विक्रम सेठ की नोवेल है ये किस में लिखी गई है? वर्स में लिखी गई है। कंटेन 590 स्टेंजाज। और कितने स्टेंजा इसके अंदर? 590 स्टेंजाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सूटेबल बॉय इज ए नोवेल रिटन बाय। ये जो नोवेल है द सूटेबल बॉय, ये किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सूटेबल बॉय नोवेल वाज पब्लिश्ड इन। ये जो नोवेल है सूटेबल बॉय, ये कब पब्लिश हुई थी? 1993 1993 के अंदर पब्लिश हुई थी ये नोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द लॉन्गेस्ट नोवेल ऑफ विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की सबसे लॉन्गेस्ट नोवेल कौन सी है? ए सूटेबल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी फैमिलीज आर इन द नोवेल द सूटेबल बॉय। जो ये नोवेल है द सूटेबल बॉय, इसमें कितनी फैमिलीज है? 4 फैमिलीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वो इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल द सूटेबल बॉय। सूटेबल बॉय की प्रोटैगनिस्ट कौन है? लता मेहरा, जो क्या है? 19 साल की लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लता फाइनली फाइंड्स एज ए सूटेबल बॉय इन द नोवेल। लता ने किसको फाइनली सूटेबल बॉय के रूप में माना था नोवेल में? हरीश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन इक्वल म्यूजिक इज ए नोवेल रिटन बाय। एन इक्वल म्यूजिक जो नोवेल है वो किसके द्वारा लिखा गया है? विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ईयर द नोवेल एन इक्वल म्यूजिक वाज पब्लिश्ड। ये जो नोवेल है एन इक्वल म्यूजिक, ये कब पब्लिश हुआ था? 1999 1999 के अंदर ये नोवेल पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द अपकमिंग नोवेल ऑफ विक्रम सेठ इज। विक्रम सेठ का अपकमिंग नोवेल कौन सा है? ए सूटेबल गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द नॉन फिक्शन वर्क ऑफ विक्रम सेठ। विक्रम सेठ का नॉन फिक्शन वर्क कौन सा है? टू लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू लाइव्स वाज पब्लिश्ड इन। ये जो नॉन फिक्शन वर्क है विक्रम सेठ का टू लाइव्स, ये कब पब्लिश हुआ था? 2005 के अंदर, 2005 के अंदर ये नोवेल पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैपिंग इज ए पोइम रिटन बाय। मैपिंग्स जो पोइम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ईयर द पोइम मैपिंग्स वाज पब्लिश्ड इन। ये पोइम है मैपिंग्स, ये कब पब्लिश हुई थी? इन 1980 1980 के अंदर ये पोइम पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बिस्टली टेल्स इज ए पोइम रिटन बाय। ये जो नोवेल है वो ये जो पोइम है बिस्टली टेल्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। इन विच ईयर द पोइम बिस्टली टेल्स वाज पब्लिश्ड। कौन से ईयर के अंदर पोइम बिस्टली टेल्स पब्लिश हुई थी? इन 1991 1991 के अंदर ये पोइम पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द चाइनीज पोइट्स इज ए पोइम रिटन बाय। ये जो पोइम है द चाइनीज पोइट्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल इज ए पोइम रिटन बाय। ये जो पोइम है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, ये किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑल यू वू स्लीप टू नाइट इज ए पोइम रिटन बाय। ये जो पोइम है ऑल यू वू स्लीप टू नाइट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। थैंक यू।